everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that too be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर एंड हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसका टॉपिक लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स जो है वो करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स के बारे में। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि बैंक्स में जो है एक तरीका और मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी होता है, वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट। कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास पैसे होते हैं और हमारी जो सेविंग्स होती है उनको हम जमा करवा देते हैं बैंक्स में, डिपॉजिट कर देते हैं, और जब हमें जरूरत होती है हम अपनी डिमांड पे उसको विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब जो हमने कैश बैंक को दिया तो बैंक उसका क्या करता है? उस पब्लिक के पैसे का बैंक मैम करता क्या है, राइट। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मुझे मिल रहा है 50,000, मैंने देखा कि मेरा मंथली एक्सपेंस है 20,000, मैंने वो 20,000 जो है अपने ऊपर खर्च कर लिया, ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंस निकाल के मुझे पता चला कि मेरे पास बच रहा है 30,000 रुपीज। अब वो 30,000 का क्या करूंगी मैं? बैंक्स में एज अ सेविंग डिपॉजिट कर दूंगी, राइट। मैंने उसको बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया मेरी सेविंग के तौर पे। अब मैं हूं, इसी तरीके के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। तो मैम अब आप बताइए कि वो बैंक उसका क्या करता है उस पैसे का? तो बैंक क्या करता है, जितना भी कलेक्टिव उनके पास मनी आता है उसका एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो अपने पास रखता है, एक स्मॉल अमाउंट अपने पास रखता है। कितना? एटलीस्ट इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 15% तो उनको रखना ही पड़ता है, क्योंकि भाई मैंने अपना पैसा वहाँ डिपॉजिट करवाया और मैं क्या बोल रही हूँ, डिमांड डिपॉजिट, जब मुझे ज़रूरत होगी तो पैसे तो मैं बैंक से ही तब लेने जाऊँगी। अब वो अगर उन्होंने वो एक मिनिमम बैलेंस जो बोला है गवर्नमेंट वो मेंटेन नहीं होगा तो वो कैसे मेरा डिमांड डिपॉजिट मुझे कैसे पैसे देंगे? तो बैंक क्या करता है, जब वो एक छोटा सा अमाउंट जो है, छोटा सा मतलब छोटा नहीं, 15% का जितना भी पूरा टोटल सबका कैश है उतना अमाउंट तो एटलीस्ट उनको सेव करना है। तो आप ये भी सोचोगे कि मैम बैंक ऐसा क्यों नहीं करता कि सारा का सारा अमाउंट लोन पे दे दे, बैंक को फायदा होगा। ऐसा बैंक नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर कोई है, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी नजर रखता है कि बैंक को एक मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बैंक चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो अपने फायदे के लिए सारा जो है मतलब लोगों में बांट दे, राइट। तो देखिए, banks what do the banks do with the deposit which they accept from the public? जो पब्लिक से लिया, जो मुझसे लिया, आपके पेरेंट्स से लिया, उस सबका क्या करेगा मैम? बैंक्स जो है वो एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है उसका अपने पास रखता है ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ, खुद के पास रखता है। एग्जाम्पल, इंडिया में जो है 15% कैश को जो है वो एज अ डिपॉजिट रखते हैं। वाई? देखिए, kept as provision to pay the depositor who want to withdraw deposit money at any time। हमने क्या बोला था? बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट होते हैं। अब मैंने अपना पैसा जमा करवाया है तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली मैं उसको विड्रॉ करवाऊंगी ना। तो इसी के लिए कि कोई भी पैसे मांग सकते हैं तो उनको वो एक एटलीस्ट मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। सिंस on any particular day, किसी भी पर्टिकुलर डे पे only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash। तो कोई भी आ सकता है, मैं कभी भी जा सकती हूँ, अपने पैसे विड्रॉ करवा सकती हूँ, तो इसलिए बैंक को वो कैश मैनेज करना पड़ता है। Where does the rest deposit money go? फिर बाकी का पैसा, मैम आप बोल रहे हो कि 15 इतने लोगों ने पैसा, उसका सिर्फ 15% बैंक रख रहा है, 15 या उससे ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन उतना तो मेंटेन करना है एटलीस्ट 15। पर बाकी का क्या किया फिर? वो 85% का क्या किया या उससे ज़्यादा जो उन्होंने रखा था वो बैंक एज अ लोन दे देता है, राइट, जिसको ज़रूरत हो। Where does the rest of the deposit money go? The rest of the deposit is used by bank to extend loans to the people। किसी को हाउसिंग लोन चाहिए, किसी को कार लोन चाहिए, किसी को एजुकेशनल लोन चाहिए, तो बैंक जो है उसको एज अ लोन जो है वो दे देता है।
देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन और इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी को अपने बिजनेस चलाने हैं उनके लिए उनको लोन चाहिए, किसी को एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई डिफरेंट पर्पस के लिए लोगों को लोन्स चाहिए होते, तो बैंक बाकी के पैसों को एज अ लोन दे देता है। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, मतलब जिनके पास ज्यादा, मेरे पास जो ज्यादा था वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब किसी को जो नीड थी बैंक ने उसको वहां पर दे दिया, तो बैंक जो है वो एक मीडिएटर का काम करता है। देखिए अगर देखें कि ए पर्सन जो है उसके पास सरप्लस था, ज्यादा था, तो उसने अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट किया मैम? बैंक में। अब बैंक ने जो है एक मिनिमम अमाउंट मैनेज किया और बाकी एक बी पर्सन था, उसको लोन चाहिए था, उन्हीं पैसों से उसको जो है बी पर्सन को क्या दे दिया? लोन दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? हमें तो इंटरेस्ट रेट देता है, जिसके पास हमने तो अपना पैसा यहाँ जमा करवाया ना, तो बैंक कुछ परसेंट इंटरेस्ट हमारे पैसों पर देता है और जिसने लोन लिया है उनसे इंटरेस्ट लेता है। क्या लेगा? उनसे कुछ इंटरेस्ट जो है, कोई इंटरेस्ट लेगा, इससे जो है बैंक अपना कैश जो है मेंटेन करता है। ऐसे अगर हम बात करें इन दिस वे बैंक मीडिएट करा, बीच में आ गया ना, जिसके पास ज्यादा उसका संभाल के रख लिया, जिसके पास कम है उनको दे दिया, कम इन द सेंस ऐसे नहीं है बांट रहे, लोन जिसने लिया है, क्रेडिट जिसने करवाया, उनको वह लोन के रूप में दे दिया। बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, जिनके पास ज्यादा फंड्स है, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, जिसको जरूरत है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अ चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स, देखिए बोरोवर्स से तो चार्ज लेगा, जिसको लोन की जरूरत है उनसे तो वो चार्ज लेगा उसके, लेकिन जिनके पास जिनके डिपॉजिट हैं उनको वो चार्ज देगा, इंटरेस्ट देगा, राइट। मेरे पैसे जो बैंक में हैं, बैंक मुझे उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उन पैसों पर देगा ही देगा, और किसी ने जो लोन लिया है, उस बी पर्सन ने जो लोन लिया उससे कुछ इंटरेस्ट लेगा, इसी से बैंक की इनकम भी जनरेट होती है, राइट। देखिए ये है डिपॉजिटर, ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा बैंक, ओके, ये इंडियन बैंक है। चलिए, पीपल मेक डिपॉजिट, पीपल ने अपना डिपॉजिट लिया, अब क्या होगा? पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट, पीपल अपना पैसा जब चाहेंगे, जिन्होंने डिपॉजिट किया वो विड्रॉ भी करा सकते हैं और उनको उस पर भी क्या भी मिलेगा मैम? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ पैसे, कुछ अमाउंट जो है इंटरेस्ट लेगा। अब एक बोरोअर है जिसको उधार चाहिए, तो वो बैंक से क्या लेगा? लोन लेगा, और बैंक क्या देगा? वो इंटरेस्ट देगा। वो क्या करेगा? वो इंटरेस्ट देगा, कुछ परसेंटेज होता है उतना इंटरेस्ट उस लोन पे देगा। तो इस तरीके से बैंक जो है वो किस तरीके से काम करते हैं मैम? एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. बहुत सारे तरीके से जो है हमारी जो क्रेडिट एक्टिविटीज वर्क करती है, लोन एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं। क्रेडिट लोन रेफर्स टू, क्रेडिट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। लोन क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसमें द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, ठीक है। लेंडर जो है, देखिए क्रेडिट क्या है मैम? क्रेडिट क्या है? जिसमें जो लेंडर है, लेंडर कौन? जो उधार दे रहा है, ठीक है, और किसको दे रहा है? बोरोअर को दे रहा है। किस प्रॉमिस पे दे रहा है? कि इन फ्यूचर जो है वो उसको वापस करेगा। इन फ्यूचर बोरोअर उधार लिया तो देना तो पड़ेगा ना, फ्यूचर में इसको रिटर्न करेगा, तो वो क्या है? वो लोन है मैम, वो क्रेडिट है। क्रेडिट में क्या है मैम? लेंडर जो है, जो उधार दे रहा है, किसको दे रहा है? उधार मांगने वाले बोरोअर को दे रहा है, और बोरोअर से प्रॉमिस ले रहा है कि कब देगा? फ्यूचर में पैसे वापस दे दूंगा, ठीक है, तो वो क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट लोन रेफर्स टू एक एग्रीमेंट होता है इन विच कौन कौन है? एक साइड तो लेंडर है मैम, जो क्या दे रहा है? सप्लाई कर, लोन दे रहा है, बट द बोरोवर्स विद द मनी, किसके साथ? मनी के साथ। गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोन जो है सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में हो, किसी सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक लेदर सप्लायर है, ठीक है, उसको जो है
एक शू मेकर है, तो लेदर सप्लायर से उसने बोला भाई कुछ टाइम के लिए क्या करो कि मैं आप ना मुझे लेदर मतलब दे दो, ठीक है। लेदर सप्लायर को बोला लेदर जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो अब उसने एक फ्यूचर का प्रॉमिस किया उससे, उसमें कोई पैसे तो एक्सचेंज नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ, एक गुड आया, एक सामान वहां पर आया, एक रॉ मटेरियल वहां पर आया। तो वो गुड भी हो सकता है, मनी के रूप में भी हो सकता है, किसी सर्विस के रूप में भी क्रेडिट हो सकता है, राइट। तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच द लेंडर सप्लाई, लेंडर किसको दे रहा है मैम, बोरोवर को दे रहा है, उधार मांगने वाले को। मनी की फॉर्म में हो सकता है, गुड की फॉर्म में हो सकता है, या सर्विस में। और प्रॉमिस में क्या है, एक रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में मैं आपकी पेमेंट जरूर दूंगा, राइट। कि भाई मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, मैं आपके जो पैसे हैं या आपके जो है जो भी है इसके बदले जो भी सामान है वो आपको वापस कर दूंगा। एक फ्यूचर प्रॉमिस की जिसको मैं फ्यूचर में वापस करने वाली हूँ, तो वो क्या है मैम, क्रेडिट होता है। इसी के साथ आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं हमारे पास। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। See you all next time. Have a nice day.